हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेड विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं और उनके अंतर्गत जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी जो विषय हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी प्रमुख विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, आपकी जो पहली शाखा है हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सूर्य का अध्ययन किया जाता है। सूर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी उसका आकलन है, वह आपका हेलियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सूर्य का अध्ययन हेलियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है हीमेटोलॉजी। दोस्तों, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त एवं उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनका अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप कहें कि जो ब्लड है उसका अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है आपका हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ऊतकों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह आपका हिस्टोलॉजी के अंतर्गत कवर की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हार्टिकल्चर। दोस्तों, हार्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सब्जी उत्पादन का अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत इसका जो है अध्ययन किया जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों, आपको सब्जी खरीदना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं, और बाजार को ही क्या बोला जाता है? हाट बोला जाता है। तो हाट से आप याद रख सकते हैं हार्टिकल्चर, और हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम सब्जी उत्पादन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे? जो छिपकलियां होती हैं वह आपका जो है सरक सरक कर चलती हैं, तो सरकने से सोरोलॉजी, और सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट शाखा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम उत्पादन वाले जितने भी कीट होते हैं उनका अध्ययन है जो आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही कीट हैं जिनसे जो आपका है रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो आपको भूकंप आता है तो वह किस जगह पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, कहाँ पर उसकी जो क्षमता है सर्वाधिक रही है, कौन सी तरंगे किस ओर में मुड़ी हैं, कहाँ से इसका उत्पादन हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ये सारी जो चीज़ें हैं भूकंप से संबंधित उन सभी का हम अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिस्मोलॉजी का अध्ययन, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन भूकंप का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है वन्य कृषि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका सिल्वी कल्चर। दोस्तों, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत जो आपके वन्य कृषि है या फिर कहें कि जो वनी वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, यहाँ पे जो सिल्वी है इसको आप याद रखिएगा सेल। अब सेल किसका किया जाता है? तो आप लोग को पता है जो वनी लकड़ियाँ होती हैं उनका जो है सेल किया जाता है। जो वनी वृक्ष होते हैं उनको काट करके आजकल जो है बहुत सेल किया जा रहा है। तो इसके आप याद रख सकते हैं वनी वृक्ष का जो अध्ययन है वह सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है वह आपका साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखिएगा जितनी भी मनुष्य की कोशिकाएं हैं उन सभी का जो पैरामीटर या फिर आपका है उनका आकलन किया जाता है वह आपका साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है विटीकल्चर। तो दोस्तों, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का जो अध्ययन है वह किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित जो विषय होते हैं उन सभी का जो अध्ययन है वह लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जितने भी पुरानी चट्टानें हैं, जितना भी जो पत्थर हैं
उनका जो अध्ययन किया जाता है वह आपका लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना है फ्लोरिकल्चर। दोस्तों फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप देख रहे हैं फ्लोरी, तो दोस्तों जो फ्लोरी में एक जो आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, वो आपका फूल कहीं ना कहीं आ रहा है, तो फ्लोरी से फूल। तो दोस्तों आप याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इनको ही शैवाल कहा जाता है और इनका जो अध्ययन है वह आपका फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पर अगर आपका माइकोलॉजी होता तो माइकोलॉजी के अंतर्गत आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो आपके फफूंद होते हैं, कवक होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वह माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और यहीं यह बात कर रहे हैं जो आपका फाइकोलॉजी है, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा दोनों में जो आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जो आपके फ्रूट्स हैं उन सभी का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है पेडोलॉजी। दोस्तों पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। जितनी भी जो आपकी मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की जितनी भी मिट्टी होती हैं, वहाँ पे उर्वरक क्षमता कितनी है, उन सभी का जो आपका अध्ययन किया जाता है वह आपका पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी का निर्धारण किया जाता है, वहाँ पर कितना उपजाऊ है या फिर नहीं है, इन सभी बातों को जो अध्ययन है वह आपका पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है पीसी कल्चर। दोस्तों पीसी कल्चर के अंतर्गत मछलियों का जो आपका व्यापारिक उत्पादन है उनका अध्ययन आपका पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों का जो अध्ययन है, व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन है, वह पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो आपको मछलियाँ होती हैं, जब आप मछली घर में लाते हैं, बनाते हैं, तो पीसी कल्चर दोस्तों आप उसको बनाने में जब उसको तड़का मारते हैं, उसमें जो मसाला डालते हैं, तो उसको मसाले को आप क्या करते हैं, पीसते हैं ना। आप उसको मिक्स करते हैं, पीसते हैं, तो आप वहीं से पीसी से याद रख सकते हैं पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं? मछलियों का जो आपका व्यापारिक उत्पादन है उनका अध्ययन करते हैं पीसी कल्चर के अंतर्गत। और दोस्तों मछलियों से ही एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी आपका जो है वो जब मछलियाँ जो झुंड में चलती हैं उनका जो अध्ययन है वह इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। समुद्र में आपने देखा होगा बहुत सारी जो मछलियाँ रहती हैं एक झुंड में चलती हैं, तो उनका जो अध्ययन है वह आपका इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसको आप कैसे याद रखेंगे? तो इक्थियो मतलब एक कहीं ना कहीं साउंड आ रहा है इकट्ठा से, तो जब भी बहुत सारी मछलियाँ जब इकट्ठा होकर चलती हैं तो उनका जो अध्ययन है वह आपका इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों तंत्रिका तंत्र का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का। दोस्तों आपको पता है कि जो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके डिजिट हैं, जो आपके अंक होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर के आपका पूरा 9 10 जितने भी अंक होते हैं, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वह न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत जो आपके पुराने सिक्के होते हैं उनका अध्ययन आपका न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों जितने भी आपके पुराने जो सिंधु सभ्यता से और भी जितने भी पुराने सिक्के हैं, उन जो सभ्यताओं के में जो सिक्के पाए जाते हैं, जो खुदाई में पाए जाते हैं, तो उनसे जो आपका अध्ययन किया जाता है वह आपका न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, पुराने सिक्कों का। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
दोस्तों नेक्स्ट आपका है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं आपका ब्रह्मांड है, ये जो आपका इसका अध्ययन कहलाता है वह कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। जो मनुष्य की सुंदरता होती है उसका जो अध्ययन करते हैं वह कैलोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सौंदर्यता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। दोस्तों कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। जो हृदय की रचना है उसमें कितने भाग हैं, कितने जो उसके अंग हैं, उसमें कहाँ से रक्त आता है, कहाँ से जाता है, इन सभी जो उसकी रुधिर की जो ब्लड की कार्यविधि होती है, जो उसकी प्रक्रिया होती है, उनका जो अध्ययन है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, आपका हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है ओलेरी कल्चर। दोस्तों ओलेरी कल्चर से आप याद रखिएगा सब्जियों की व्यापारिक कृषि। दोस्तों जो आपकी जो सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है उसको ओलेरी कल्चर कहा जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जब भी सब्जियां हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल। तो ऑयल से आप याद रखिएगा ओलेरी, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर से आप याद रखिएगा क्या, सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ठीक है। ऑयल से ओलेरी, और ओलेरी के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं, सब्जियों की व्यापारिक कृषि का। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम दांत व मसूड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओडोंटो, डोंटो से आप याद रखिएगा डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, दांत व मसूड़ों का, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम किन का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आपको पता है कि पक्षियों की हत्या करना एक अनर्थ कहलाता है। तो अनर्थ से आप याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी, और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किन का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्प संबंधी, ये आपकी विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत जितने भी पुष्प होते हैं, जो आपके फूल होते हैं, उनका जो अध्ययन है वह आपका एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो आपके कीट होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उनका जो अध्ययन है वह एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, अभी एक शिफ्ट में पूछा गया था। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम किन का अध्ययन करते हैं, तो कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, जो आपके छोटे छोटे जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है एपी कल्चर। एपी कल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खियों के पालन का जो अध्ययन किया जाता है वह आपका एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन जो आपका एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम जो आपकी पुरातत्व संबंधित आपकी ये विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत जितनी भी जो पुरातत्व की चीज़ें हैं, जितने भी पुरातत्व वाले जो स्थल हैं, उनका जो अध्ययन है वो आपका आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो भी आपका अध्ययन किया जा रहा है, जितनी भी पुरातत्व वाली चीज़ें हैं वो आपका आर्कियोलॉजी कहलाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पुरातत्व संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञान की शाखाएं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।